अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप मिसाइल ने भारत की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। पिछले 70 दिनों में ट्रंप मिसाइल के 25 हमले भारत पर हो चुके हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत की बहुत शर्मिंदगी हो रही है और भारत का दुनिया में मजाक बन रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन ट्रंप मिसाइल भारत को निशाना बनाता है और भारत के पास उस ट्रंप मिसाइल का कोई जवाब नहीं। ट्रंप मिसाइल है क्या? ट्रंप मिसाइल ये बयान है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था। भारत और पाकिस्तान जंग बहुत आगे जा चुकी थी और उस जंग में भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बता दिया कि 5 भारतीय तैयारे पाकिस्तान के हाथों इस जंग में मारे गए। फिजा में निशाना बना दिया गया। पाकिस्तानी तैयारों ने फिजा से हमला किया और फिजा के अंदर ही भारत के 5 तैयारों को जमीन बोस कर दिया। भारत पर यह एक और शदीद तरीन ट्रंप मिसाइल का हमला है और यह मिसाइल जारी है। अब भारत के अंदर भी यह आवाज जोर पकड़ रही है कि इस ट्रंप मिसाइल का जवाब नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में आकर दें और वो वजाहत दें, क्या अमरीकी सदर के कहने पर यह सीज फायर हुआ था या यह सीज फायर पाकिस्तान और भारत ने मुश्तरका तौर पर किया था। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। ट्रंप मिसाइल की टर्म बहुत दिलचस्प है। यह मिसाइल की टर्म भारत की पार्लियामेंट के अंदर से सामने आई है, जहां कांग्रेस के एक लीडर ने कहा कि पिछले 70 दिन के अंदर 24 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप मिसाइल हमला कर चुके हैं। यानी ट्रंप मिसाइल का हमला हो चुका। और ट्रंप मिसाइल का हमला क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को खिजाने के लिए और यह हकीकत वाज़ेह करने के लिए कि वो दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं और उनके कहने पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर हुआ था। 6 और 7 मई के दरमियानी शब को भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान पूरी तरह तैयार था और पाकिस्तान ने उसी रात को भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे, जिनमें 3 राफेल तैयारे भी शामिल थे। ये इतनी शर्मनाक शिकस्त थी कि जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने कांग्रेस से खिताब में किया। कुछ एक इशाया था वहाँ पे कांग्रेसन में भी मौजूद थे। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के तैयारे फिजा में आ गए थे, फिजा से फिजा में जंग जारी थी। पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे इस जंग में मार गिराए। डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे ये नहीं बताया कि ये तैयारे भारत के थे, लेकिन ये दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह, क्योंकि पाकिस्तान पहले दिन से ये क्लेम कर रहा है कि हमने पहली रात ही 5 तैयारे मार गिराए थे भारत के, और बाद में ये नंबर बढ़ के 6 और 7 तक चला गया था। आलमी इदारों ने, मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, और ख़ुद फ्रांस ने भी इस बात के खदशे का इजहार किया था कि राफेल तैयारे मार गिराए गए। भारत अगरचे इस बात को छुपा रहा, लेकिन फिर भी उनके एयर चीफ ने मई के एंड में ये बात मान ली थी कि उनका फ़िज़ा में कुछ तैयारी उनका नुकसान हुआ था, और वो लेकिन उन्होंने नंबर्स नहीं बताए थे। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जैक्टली 5 तैयारों का जिक्र कर दिया और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद कर दी कि भारत के 5 तैयारे इन हमलों में मार गिराए गए। दूसरी जानिब इंडिया की इसमें बहुत शदीद सुबकी हो रही है। इंडिया की बहुत जिल्लत है इसके अंदर। इंडिया का वज़ीर ख़ारजा मुँह छुपाता फिर रहा है, इंडिया का वज़ीर आज़म मुँह छुपाता फिर रहा है। नरेंद्र मोदी जो पहले बढ़ के मारता नहीं थकता, तो जो हर वक्त ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इंडिया तो इतना महान हो गया, इंडिया इतना ताकतवर हो गया और इंडिया तो अमेरिका के टक्कर का हो गया, और जाके हर सरबराह मुमलिकत को बगैर दावत के जफ़ा मार लेता था। अब वो शर्मिंदा फिर रहा है। अब कांग्रेस के लोग उसको रोज़ाना टीज़ करते हैं कि भाई सरेंडर मोदी साहब आइए, पार्लियामेंट आपका इंतजार कर रही है। वो ट्रंप मिसाइल हमला एक और हो गया है। ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कह दिया है कि भारत जो है वो उसने सीज फायर किया था अमेरिका के कहने पे, तो आपने तो अमेरिका के कहने पे सरेंडर किया। यहाँ आप बढ़ के मार रहे हैं, अमेरिका को जवाब देते हुए आपकी ज़बान को कुछ हो जाता है। आइए पार्लियामेंट में, पिछले 70 दिन से पार्लियामेंट आपका इंतजार कर रही है। अमरीकी सदर पिछले 70 दिन से आपको चैलेंज कर रहा है। 25 मरतबा वो आप पर इल्ज़ाम लगा चुका है, आपको खुलेआम बता चुका है कि आपने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया। जब अमेरिका ने कहा कि दोनों मुल्क, डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ कहा कि दोनों एटमी ताकतें आमने सामने आ गई थी, फिजा से फिजा में जंग हो रही थी, 5 तैयारे मार गिराए गए थे, भारी असले का इस्तेमाल हो रहा था, और ऐन मुमकिन है कि दोनों ममालिक एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते। हमने ऐसे मौके पर दोनों मुल्कों से कहा कि अगर तजारती मुआहदे करने हैं, अगर तजारत करनी है तो फ़ौरन ही जंग रोक दो। और भारत भीगी बिल्ली की तरह
जंग रोकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो पहले ही वाज़ेह था। पाकिस्तान ने कहा था कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया है, हमने इसका जवाब देना है। और जब पाकिस्तान ने 10 मई को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके 26 मुकामात पर उसको धूल चटा दी, उसके ब्राह्मोस के जो ज़ख़ीरे थे उसको तबाह कर दिया, उसके बड़े बड़े जो एयरपोर्ट थे उनको तबाह कर दिया, उसका S-400 का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर करना ही था। पाकिस्तान तो खुद इंटरेस्टेड था सीज़ फायर में, क्योंकि हमारा जो टारगेट था, हमें जो बदला लेना था वो हमने ले लिया था। हम इस जंग को नहीं बढ़ाना चाहते, हमें इसको डीएस्केलेशन की तरफ ले जाने थे। ऐसे मौके पे भारत ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से खुद राब्ता किया और अमेरिका ने उस मौके पर उनसे कहा कि अगर आप सीज़ फायर कराना चाहते हो तो हम आपकी मदद कर देते हैं। और अमेरिका ने उस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करा दिया और ये सीज़ फायर अब भारत के गले की हड्डी बन चुका है। नरेंद्र मोदी ना उगले चैन न निगले चैन, वो ना पार्लियामेंट को सामना कर पा रहे हैं, ना वो भरपूर अंदाज में कोई खिताब में इस बात का इजहार कर पाते हैं। बस ढके छुपे अल्फाज में ये कहते हैं कि ये तो DGMOs के सामने हो गया था, DGMOs ने। ओ भाई, ये तो खुद तुम्हारी शर्मिंदगी का बायस है कि जब तुम्हें पाकिस्तान ने 10 मई को तुम पर हमला किया तो तुम बकरी बन गए थे बिल्कुल ही। तो अब अमेरिका जब इस बात का क्रेडिट ले रहा है तो इसका भारत के पास कोई जवाब नहीं है कि भारत ये वाजे करे कि पार्लियामेंट में सामना करे। नरेंद्र मोदी जो अब सरेंडर मोदी बन चुके हैं, वो किसी सूरत भी ना कांग्रेस का सामना कर पा रहे हैं, ना पार्लियामेंट का सामना कर पा रहे हैं, ना वो इन चीज़ों की वजाहत कर पा रहे हैं। जो उनके जयशंकर साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो भी इस बात पर खुश हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ जो है कई अमरीकी एहलकारों ने यह कह दिया कि वो जो इस्लामिस्ट एक ग्रुप है उसका शायद मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा से ताल्लुक हो। उन्होंने भी क्लैरिटी के साथ नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका के पीछे भारत हाथ पांव जोड़ रहा था, उनके पांव पड़ गया था कि पहलगाम वाक़े के बाद हमारी बहुत बेइज्जती हो रही है, हम तो आपके इतने बड़े पार्टनर हैं, हम तो क्वाड में आपके साथ मिले में, हम तो चीन को चैलेंज कर रहे हैं आपके कहने पे, और आप हैं कि हमें कोई किसी तरह भी सपोर्ट नहीं कर रहे। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, शायद लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक हो, जो ग्रुप जिसने क्लेम किया। हालांकि उस ग्रुप जिसने क्लेम किया उसने वेबसाइट पर फौरन तरदीद भी कर दी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, और ना ही इंटरनेशनली ये साबित हो रहा है कि लश्कर तैयबा का उस ग्रुप से कोई लिंक है। लेकिन भारत ने इस पे कल से बगलें बजा रहा है कि जयशंकर साहब बगलें बजा रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे मौक़िफ़ की हिदायत कर दी। अभी तो बगलें बजा रहे थे कि एक और ट्रंप हमला हो गया, ट्रंप मिसाइल का हमला हो गया, 25वां हमला, जिसमें एक दफ़ा फिर ट्रंप साहब ने कह दिया। और इस बार तो हमला इतना शदीद था कि उसमें ट्रंप साहब की ज़बान से यह भी निकल गया कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए गए हैं। इसके बाद जयशंकर जो बगलें बजा रहे थे अब मुँह छुपाते फिर रहे हैं।